उन्होंने उसे सजा देने के लिए उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगा दी, सिर्फ नाक और मुंह के पास छोटे छेद छोड़ दिए ताकि वह सांस ले सके। फिर उसे आग के ऊपर रखकर धीरे धीरे पकाने लगे। आदमी दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन आदिवासी खुशी से नाच रहे थे। उसके एक साथी को भी पकड़ लिया गया था, उसे जमीन पर बांध दिया गया और उसके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया गया। फिर बारी आई एक और आदमी की, जिसे लोग वुल्फ मैन जैसा कहते थे। वह बहुत डर गया था क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आदिवासियों ने उसे जंगल के बाहर ले जाकर कहा कि वह भाग सकता है। उन्होंने उसके साथ एक शिकार का खेल खेलने का फैसला किया, मतलब वह भागेगा और आदिवासी उसका पीछा करेंगे। वह आदमी हैरान था कि सच में उसे भागने दिया जा रहा है, लेकिन आदिवासियों को पूरा भरोसा था कि वह बच नहीं पाएगा। जब वह भागने लगा तो एक आदिवासी उसके पीछे दौड़ा। बहुत देर तक दौड़ने के बाद आदिवासी ने भाला फेंका, लेकिन उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया और पलटकर हमला कर दिया। उसने आदिवासी को मार दिया। ये देखकर दूसरे आदिवासी गुस्से में आ गए और उसका पीछा करने लगे। वह आदमी बहुत थक गया था, लेकिन जान बचाने के लिए भागता रहा। कुछ समय बाद उसका पीछा करने वाला एक आदिवासी ज्यादा दौड़ने के कारण खुद ही गिर पड़ा। आदमी ने थोड़ा आराम किया और जानवर की खाल से अपने लिए जूते बना लिए। उससे बहुत भूख लगी थी, तभी उसे एक बड़ा घोंघा दिखाई दिया। भूख के कारण उसने उसे खा लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक और आदिवासी उसका पीछा करते हुए आ गया है। तब उसने एक चाल चली। पास में एक कैक्टस था, उसने उसमें छेद किया और खुद छिप गया। जब आदिवासी पास आया तो आदमी ने पीछे से हमला करके उसे भी मार दिया। अब बाकी आदिवासी भी उसके पीछे पड़ गए। उनका सरदार बहुत गुस्से में था और उसने कसम खाई कि वह बदला जरूर लेगा। भागते भागते वह आदमी बहुत कमजोर हो गया। उसे एक छोटा जानवर मिला और उसने उसे मारकर खाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक शेर वहां आ गया। शेर को देखकर वह डरकर भाग गया। आगे उसे एक नदी मिली। वह पानी पीना चाहता था, लेकिन नदी मगरमच्छों से भरी हुई थी, इसलिए उसे वापस जंगल में जाना पड़ा। जंगल में एक आदिवासी ने उस पर हमला किया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। आदमी ने चालाकी से मिट्टी उठाकर आदिवासी की आंखों में फेंक दी। आदिवासी कुछ नहीं देख पाया और आदमी ने उसे मार दिया। जब बाकी आदिवासी वहां पहुंचे तब तक वह भाग चुका था। सरदार बहुत गुस्सा हुआ और पूरे कबीले को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। आदमी समझ गया कि इतने लोगों से बचना मुश्किल है, इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने सूखी घास में आग लगाई और जंगल में आग की दीवार बना दी। इससे आदिवासी कुछ समय के लिए रुक गए, लेकिन अब आदमी बहुत कमजोर हो चुका था। उसे खाने और पानी की बहुत जरूरत थी। कुछ देर बाद उसे एक कीड़ा मिला और उसने उसे खाकर थोड़ा ताकत हासिल की। उधर आदिवासी फिर से उसका पीछा करने लगे। उनमें से एक आदमी डरकर वापस जाना चाहता था, लेकिन सरदार ने उसे गद्दार कहकर वहीं मार दिया। आगे चलते समय एक आदिवासी को जहरीले जीव ने काट लिया। वह चलने के लायक नहीं रहा, इसलिए उसे वहीं छोड़ दिया गया। इधर भागते भागते वह आदमी आखिरकार गोरे लोगों के इलाके में पहुंच गया। उसे दूर एक किला दिखाई दिया। उसे लगा कि अब वह बच जाएगा, लेकिन तभी पीछे से तीर आया। वह पूरी ताकत से किले की तरफ भागा। थकान के कारण वह गिर गया। एक आदिवासी उसे मारने ही वाला था कि तभी किले के सैनिकों ने गोली चला दी और आदिवासी मर गया। सैनिकों ने उस आदमी को बचा लिया। आखिर में वह आदमी दूर खड़े आदिवासियों की तरफ हाथ हिलाकर अलविदा कहता है। आदिवासी भी उसे देखकर वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। यही कहानी खत्म हो जाती है।